Ladies and gentlemen, I request you all to please give a standing ovation to the two ladies of the hour. Sabse pehle, please put your hands together. Honorable Chief Minister, राजधानी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, प्लीज. Inclusive हो, so allow me. You know, साहब क्या हो रहा है कि इतने डिग्निटरीज और इतने लवली लोग आ रहे हैं और सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सब अवार्ड्स देना चाहते हैं, इसलिए हम अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मे आई प्लीज रिक्वेस्ट मिस्टर टी.सी. छाबरा एंड मिस्टर गौतम बाली टू प्लीज कम ऑन स्टेज. Mr. T.C. Chhabra ji and Mr. Gautam Bali ji, sir, we just request you to come on stage, please. हम आपको इसलिए स्टेज पर बुला रहे हैं क्योंकि we would love it अगर आप अपने हाथों से हमारी जो amazing women हैं, icons हैं, उन्हें awards दें. Please give them a big hand, ladies and gentlemen. Shri Gautam Bali, Managing Director, Vestige Marketing Private Limited. Give him a big hand. Hello, sir. Welcome. Thank you so much for your time and your patience. It's an honor to have you here. And now, may we please request for the Direct Selling Woman Icon of the Year Award. May I please request Rajni Kumari ji to come on stage, please. Rajni Kumari ji. देखिए, जिस तरह से च्यवनप्राश हमारी बॉडी को विटामिन सी देता है, एक मेहनत करने वाले को तालियां विटामिन सी देती है, तो जितनी जोरदार आपकी तालियां, उतनी जोरदार आज की शाम. रजनी कुमारी जी है स्टेज पर, जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज. एंड नेक्स्ट, मे वी प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लता चोपड़ा. लता चोपड़ा जी is coming on stage. बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप इस ग्रीन जैकेट में. Give her a big hand, this bright, lovely lady. Thank you, ji. And while we continue, I'd like to say thank you to Mr. T.C. Chhabra and Mr. Gautam Bali once again for your patience and encouragement. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलने चाहिए. इसी सोच के साथ उन्होंने RCM के जरिए लाखों लोगों को रोजगार और व्यवसाय का एक नया रास्ता दिखाया है. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for the very dynamic T.C. Chhabra ji. You can be louder. Show some respect, please, for this amazing man. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. सबसे पहले मैं धन्यवाद की शुरुआत करूंगा ADSI और केट, जिन्होंने ये अद्भुत आयोजन संपन्न किया है. उनकी अगर वो नहीं होते तो शायद ये आयोजन हम नहीं कर पाते, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है. और उसके बाद मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय, क्योंकि आप सब डायरेक्ट सेलर से आपका समय बहुत कीमती होता है, एक एक पल आप अपना काम में गुजारते हैं, उसमें से समय निकाल कर यहाँ आए हैं इस आयोजन को संपन्न करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
इसका अगर सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर इस भारत का व्यापार 10% भी इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कर लिया जाए तो ये देश पूरी दुनिया में सबसे विकसित देश हो सकता है। क्योंकि अभी हम एक छोटा सा हिस्सा व्यापार का करते हैं इस माध्यम से, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं और लोग अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। तो थोड़े से में ये हो सकता है, तो थोड़ा और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसमें केवल एक तरह का विकास नहीं है, इसमें महिला सशक्तिकरण की जो ज़रूरत है, जो देश का हर नागरिक और हर अधिकृत जो भी जिम्मेदार है वो सभी सोचते हैं कि महिलाओं को आगे लाए बिना देश आगे नहीं आ सकता। और ये जो इंडस्ट्री है जो इस दिशा में काम कर सकती है वो शायद और इंडस्ट्री कोई भी कर नहीं सकती। तो ये बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये हुआ है कि सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया, इसके कानून बनाए, इसको एक अच्छी पहचान दी। ये एक हमारे लिए बहुत सूचना अच्छी है, अन्यथा ये बहुत चुनौती का कार्य है। ये इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सब ने बहुत संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया, ये आसानी से नहीं हासिल होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं इसमें कार्य शुरू करती है, पर कुछ ही होती है जो आगे बढ़ पाती है। इसका मतलब कोई तो चुनौती है, इतना आसान तो नहीं है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बस एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो भी डायरेक्ट सेलर्स आए और उन्होंने कुछ अपनी उपलब्धियों की बात की कि मैंने ये इसमें हासिल किया। मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, ये डायरेक्ट सेलिंग में जो उपलब्धियां हैं ये बाई प्रोडक्ट है ना, ये अपने आप आएगी। इसकी ज़्यादा आपको फिक्र करने की और जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इससे ऊपर आइए, कि देश के बारे में कौन सोचेगा। देश की जिम्मेदारी लीजिए, समाज की जिम्मेदारी लीजिए। ये जो उपलब्धियां ये अपने आप आती रहेगी, बहुत आएगी, बहुत बड़ी बड़ी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है इस देश का विकास करने की। इस देश की बहुत सारी समस्याओं को हम अपने माध्यम से दूर करें, स्वास्थ्य को अच्छा करें, आपस के प्रेम भाईचारा को ठीक करें। इतनी जो नफरतें, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी जो बातें हो रही इस देश में, उसको ठीक करने का माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। जब इससे इतना बड़ा किया जा सकता है तो हम छोटी चीज़ों में क्यों इतना मशगूल हो जाते हैं ना। तो मैं सब आप सबसे क्योंकि एकत्रित हुए हैं तो आज उस विषय पे बात करने का मौका है। इससे सब कुछ किया जा सकता है। इससे शिक्षा को सुधारा जा सकता है, जीवन मूल्यों को सुधारा जा सकता है, आपस में प्रेम भाईचारा पैदा किया जा सकता है, मानसिक तौर पे हम मजबूत हो सकते हैं, हम खुशियां बढ़ा सकते हैं, जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। जब सब कुछ कर सकते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के अगर देश हित में हम काम करें और सब मिलजुल के करें, हमारे आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा है जो अभी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझे हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा है। आपस में प्रतिस्पर्धा करना ये बिल्कुल भी न तो ज़रूरत है न ये उचित है। हम सब मिलजुल कर एक ताकत बने और देश के लिए कुछ कार्य करें। सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य करती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कर सकती है, शायद आप इशारे में मेरी बात को समझ रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, सबके अपने अपने दायरे होते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सीमाओं को लांघ चुकी है, ये सीमाओं को पार कर चुकी है। हमें ऐसा करके दिखाना है, ऐसा करके दिखाना है कि सरकार भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाए
कि देश के विकास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अपनी नीतियां बनाते समय हमें भी याद किया जाए, जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को याद किया जाए, उनको बुलाया जाए कि देश में ये विषय है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, आप हमारे साथ आइए। तो थोड़ा बढ़कर सोचिए ना, थोड़ा बढ़कर सोचिए। हम इनकम का जिक्र तो कर देते हैं, लेकिन क्या पहले दिन इनकम आ जाती है? क्या सबको आ जाती है? इन सच्चाइयों को छिपाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको इनकम भी आएगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगी। किसी को मिसगाइड कभी नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा अदरवाइज हो जाता है। और जब हम सामूहिक तौर पे कोई कार्यक्रम करें तो प्लीज़ ये जिक्र तो नहीं किया जाए तो अच्छा है। ये हमारी भी कोई वैल्यूज होनी चाहिए ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कोई वैल्यूज होनी चाहिए। इनकम अपना पर्सनल आपकी मीटिंग सेमिनार होती है तब हम जिक्र करें, बहुत अच्छी बात है। जब सामूहिक स्तर पर कोई आयोजन होता है तो हमें कुछ बड़ी बात करनी चाहिए, कुछ ऊपर निकलना चाहिए, कुछ देश की बात करनी चाहिए, कुछ सामाजिक विकास की बात करनी चाहिए। और हम सबको मिलकर आज एक संकल्प लेकर जाना है कि हमको इस कार्य के माध्यम से इस देश को अच्छा बनाना है ना, जीने लायक बनाना है ना, विश्व गुरु बनाना है। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, I request you all to please give a standing ovation to the two ladies of the hour. सबसे पहले please put your hands together. Honorable Chief Minister, राजधानी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, please ladies and gentlemen. Radio on Sajino. There you go, ladies and gentlemen. माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत And कीजिएगा। ladies and gentlemen, welcoming the lioness, let's welcome Srimati Smriti Irani. माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी उनके साथ हैं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम बात कर रहे हैं हमारी माननीय पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी की, एक ऐसी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल राजनीतिक और प्रभावी आवाज उठाई, उन्होंने हमेशा महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया है और उनके संघर्षों को समझते हुए उन्हें अपनी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित किया है। जोरदार तालियां, बिगर, बेटर, बोल्डर, राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन एवरीबॉडी। माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी साक्षात महिला नेता होने के साथ साथ एक इंस्पिरेशन भी है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि एक महिला ठान ले तो वो समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखती है। Ladies and gentlemen, please don't stop clapping for these two amazing ladies amongst us today. People on top, come on everybody, bigger, better, bolder, round of applause. Let's hear it Come louder. Come on. People right over here. ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि करोड़ों औरतों को, लेडीज को इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज का स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया जाना चाहिए। जोश के साथ स्वागत कीजिए। Ladies and gentlemen,
माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और उनके साथ द अमेजिंग, द डायनामिक, द गॉर्जियस स्मृति ईरानी। हर रंग में बसता प्यार सदा बसती है यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ लहरा। And now, before I request them to settle down, I request Shri Praveen Khandelwal ji, Dr. Sanjeev Kumar, Mr. Gautam Bali and Mr. T.C. Chabra to kindly join us on stage to present. Before we do that, a special request. All the audience come in for the photograph. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, वो लम्हा is finally here. सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी to kindly take your seats and put your mobile phones on silent or vibrate only mode. Honorable Chief Minister of Delhi, श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में हुआ। बचपन से ही उन्होंने समाज सेवा और सार्वजनिक कार्यों में विशेष रुचि दिखाई। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त की। उनका शिक्षा के प्रति झुकाव और सामाजिक सरकारों के प्रति समर्पण उनके नेतृत्व गुणों को अधिक निखारते हुए सहराता है। हम हृदय से स्वागत करते हैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। मैम, प्लीज ग्रेस दिस मोमेंट विथ अ फ्यू वर्ड्स। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना स्नेह भरा, उत्साह भरा स्वागत आप सभी ने मेरा यहाँ पे किया। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2 जो कि हमारी कैट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे बीच में जो उपस्थित हैं वो ना केवल आप लोगों की मेंटोर हैं बल्कि मेरी भी आज से नहीं वर्षों से जब मैंने इस राजनीति के सफर में लगातार संघर्ष करते हुए कदम बढ़ाए तो स्मृति दीदी वॉज ऑलवेज विद मी। आज आप सबके माध्यम से मुझे इस मंच से उन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आप सब लोग देश के कोने कोने से यहाँ पधारी हैं। दिल्ली में आपका स्वागत है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी, तब हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी नए नए सांसद बने थे। अब मुझे थोड़ी ना पता कि वो हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री भी अपना ही ले आएंगे। एक बड़ा मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी जब किसी बहन को मिलती है तो पूरे देश की बहनों को लगता है कि ये सम्मान हमें मिला है कि नहीं है? और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है तो ये सम्मान आपका है कि नहीं है?
तो एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बधाई देती हूं आप सबको जिन्होंने इतना साहस किया कि अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाई। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, उसके मन में तो होता है जरूर कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा भी सम्मान बढ़े, पर उसके मन में न जाने कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी चीजें लगातार 24/7 घूमती रहती है। वो सुबह सवेरे जल्दी उठेगी, अपने घर में हर वो चीज, वो काम करेगी जो एक महिला के लिए सोची जाती है। वो अपने घर में नाश्ता भी बनाएगी, वो पूजा भी करेगी, तैयारी भी करेगी और दौड़ते दौड़ते अपना काम जो उसने सोचा है वो बाहर का काम भी करेगी। एक दोहरी भूमिका हम सब महिलाओं को निभानी होती है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, रेखा गुप्ता हो या आप सब लोग हो। पर इतना बताना चाहूंगी, ये ताकत भी आप ही लोगों में है जो ये कर सकती हो, और कोई कर भी नहीं सकता, चाहे मेरे भाई बुरा माने। ये जिम्मेदारियां जमीन से फलक तक की आप में निभाने की ताकत है, शक्ति है, निष्ठा है, समर्पण है कि आज आप अपने घर को भी एक हाथ से बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, और दूसरी तरफ अपने व्यवसाय को, अपने स्वरोजगार को, अपने उद्योग को, उसमें भी काम करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगाती हैं। नंबर कोई नहीं देता भाई, बात सुनो, ना कोई परिवार वाला, ना कोई बाहर वाला। ये नंबर हमें अपने आप को देने होते हैं कि मेरे दिल को तसल्ली है कि जो काम मैं कर रही हूं अपने जीवन में वो ठई से कर रही हूं, और कहीं से कहीं तक भी अपने साथ न्याय करने के लिए अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ता है। यदि वो काम आपको सही लग रहा है तो निश्चित रूप में कीजिए, यदि वो काम आपको सही नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबका ध्यान रखिए, देश का, समाज का, परिवार का, पर सबसे पहले ध्यान रखिए आप अपना स्वयं का। सब कुछ कीजिए पर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका मन और आपका मस्तिष्क प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उसके अंदर एक उमंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक तरंग होनी चाहिए कि यस, मैंने अपने आप से न्याय किया, जो मैं कर रही हूं मुझे इसी में संतुष्टि है। आज महिला दिवस पे हम अपनी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन तो जरूर करें, पर आज एक प्रण ये भी लें
कि मैं अपने स्वयं का ध्यान रखूंगी, क्योंकि भारत की महिला यदि वो स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। भारत की प्रगति महिलाओं की प्रगति से होके गुजरने वाली है। आज मोदी जी ने यही बात समझ ली है कि देश की आधी आबादी, इन बहनों को आगे करो, इन्हें मौका दो, इन्हें उड़ने के लिए आसमान दो, तो निश्चित रूप में देश प्रगति करेगा। ये उन्होंने सोचा है। और तभी तो भारत भूमि में ये महिला सम्मान का नया अध्याय हम पढ़ पा रहे हैं, जहां देश की राष्ट्रपति एक महिला है, देश का बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और हम सबकी मेंटोर भी महिला है। बहुत बहुत बधाई देती हूं। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके इस प्रोग्राम में आ सकी और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हमारे प्रेसिडेंट, उनको बधाई देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। गौतम बाली जी, टीसी छाबड़ा जी और जितेश दवे जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। देश की हर बहन लखपति दीदी हो। जिस दिन हमने ये काम कर लिया तो मानिए कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। ये बात आज इस मंच से हम लोग तय करके उठे। मैं भी बढ़ूं और मेरे साथ में मेरे पड़ोस की वो बहन भी इस काम से जुड़े और वो भी आगे बढ़े, तो इससे बढ़ा, इससे सुंदर काम कोई महिला समाज के लिए हो नहीं सकता। एक बार फिर से आप सभी को और दीदी स्मृति जी को, जिन्होंने आप सबके साथ मिलकर इतना बड़ा जिम्मा उठाया कि देश की बहनों को लखपति दीदी बनाना है, तो उनके लिए बधाई। एक बार जोरदार तालियां। भाई परवीन खंडेलवाल जी को बधाई, उनके लिए जोरदार तालियां। और आपके अपने संजीव जी के लिए भी तालियां भाई। थैंक यू सो मच। आप दिल्ली आते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, आप हमेशा जुड़ के रहें। दिल्ली देश की राजधानी है और ये पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम लोग दिल्ली का मान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारती।